ठीक है। लेकिन इन सब के बीच में, ठीक है, हमारे जो सेवी भैया हैं, तो सेवी भैया को ना गॉड्स बहुत पसंद था। सेवी भैया को गॉड्स बहुत पसंद था। गॉड्स में क्या होता है सर? तो गॉड्स यानी कि लौकी को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इमेज बन रहा होगा गॉड्स का। ठीक है, हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग अगला चैप्टर पे बात करते हैं। ठीक है, आप लोग को इससे पहले बहुत सारे चैप्टर पर डिस्कशन कर दिया गया है। आज फिर से हम लोग नए चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग समझते हैं आखिरकार इस चैप्टर के बारे में है क्या, इसको से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं और क्या क्या इसको जानना जरूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है द आर्टिस्ट। इसको लिखने का काम किए थे शिगा नोया, जो कि एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी के राइटर है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है ना किस प्रकार से आज के टाइम पर जो पेरेंट्स हमारे होते हैं या फिर जो दुनिया होता है वो क्या करता है, किसी भी बच्चे के अंदर के टैलेंट को खत्म करने का सबसे बड़ा मतलब ना कि उन लोग का रोल होता है। ठीक है, वैसी कहानी के द्वारा इस बात को समझाया गया है। तो कैसे? लेकिन पहले हम आपको बताए हैं कभी भी हमेशा कि पहले हम लोग स्टोरी या कंटेंट जानने से पहले उसका राइटर क्या क्या किया, उसके बारे में क्या दिया है, वो जानना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बात करें, ध्यान दीजिएगा। तो चैप्टर का नाम है आपका द आर्टिस्ट। ठीक है, एक कलाकार के बारे में है। इसका राइटर का नाम है शिगा नोया। ये राइटर का नाम होगा शिगा नोया। शिगा नोया का जो थे बाबू बॉर्न हुए थे यानी कि जन्म लिए थे धरती पर 1883 में, कहा तो जापान में ही, और मरे थे 1971 में। शिगा नोया है एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। पूछेगा कि कैसे राइटर है, तो जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ठीक, कब के? तो 12th सेंचुरी का, 12th सॉरी गलती लिखा हुआ है, 20th सेंचुरी का, 20th सेंचुरी का एक मतलब के सबसे फेमस राइटर है। इसका जो थीम है इस स्टोरी का, जो ये बताने वाले हैं स्टोरी, इसका नाम है द आर्टिस्ट। उसका थीम यही है कि इट शोज हाउ टू अडल्ट वर्ल्ड ऑफ्टन कॉज डैमेज टू सच टैलेंट, यानी कि आज के टाइम पर जो बड़े लोग हैं किस प्रकार से एक आने वाले बच्चों के अंदर का जो प्रतिभा है उसको कैसे बर्बाद करने में सहयोग करते हैं, उसके बारे में समझाया गया है। तो हम लोग समझेंगे चैप्टर के बारे में क्या डिस्कशन दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, मैं बोर्ड पर लिखकर समझाऊंगा आप लोग को। चलिए बात करते हैं आखिरकार इस स्टोरी में शिगा नोया ने लिखा क्या है और कैसे हम लोग को समझाना चाहते हैं इस थीम के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पढ़े कि जो सेबी नाम का एक लड़का था। क्या था? सेबी नाम का एक लड़का था। ठीक है, ध्यान समझना इसके बारे में। हर एक बात जो लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर, हर एक आपको बात ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। सेबी नाम का जो लड़का था, सिर्फ 12 साल का ही एक लड़का था बेचारा। ठीक है, 12th क्लास मतलब 20 साल का। उसके अलावा एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था, प्राइमरी स्कूल। ठीक है, सबकी बात जरूरी है। उसके अलावा ये हार्बर टाउन में रहा करता था, हार्बर टाउन में रहा करता था। हार्बर टाउन करने का मतलब है कि वैसा जगह जहां पर बहुत सारे पोर्ट्स यानी कि शिप आकर के रुकते हैं और रुकने के बाद वहां पर जो सामान है से इंपोर्ट होता है फिर एक्सपोर्ट होता है। तो नाव पर रुकने का स्थान। और मान लो कि हार्बर एक इसका टाउन है। ठीक है, मैपिंग है इसका करल। तो इसका पता है एरिया इतना छोटा था ना कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम पैदल चल जाए तो 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं। अगर ये वाला एरिया अगर हम पैदल चल जाए ना तो 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं, वैसा एरिया में रहा करता था। ठीक है, उसके अलावा इसके जो फादर थे, ठीक है, जो फादर थे वो एक कारपेंटर के शॉप पर काम किया करते थे। ठीक है, उसके अलावा इसकी एक मदर थी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में, ठीक है, हमारे जो सेवी भैया हैं, तो सेवी भैया को ना गॉड्स बहुत पसंद था। सेवी भैया को गॉड्स बहुत पसंद था। गॉड्स में क्या होता है सर? तो गॉड्स यानी कि लौकी को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इमेज बन रहा होगा गॉड्स का। ठीक है, तो गॉड्स यानी कि लौकी को बोलते हैं। इसको लौकी बहुत ज्यादा पसंद था। ये क्या कर रहा था ना कि अगर मान लो कि कहीं से अगर स्कूल से अगर आया घर, ठीक है, स्कूल से अगर घर आया तो घर से आने के बाद क्या करता ना कि अपने शहर के हर एक गली में, मान लो कि यहाँ भी गली है, यहाँ भी गली है, यहाँ भी गली है, तो हर एक गली में जाकर छान मारता था। स्ट्रीट में, स्ट्रीट मतलब होता है गली, छान मारता कि कहाँ पर मतलब कि हमको गॉड्स मिल जाएगा जिसको हम लोग ना अपना पसंदीदा चीजें कर सकते थे। तो आखिरकार ये गॉड्स लेता क्यों था इतना? सुनना, ये क्या करता कि खाली लौकी का कलेक्शन करता था। ठीक है, उसका मेन रीजन ये है कि मान लीजिए कि ये लौकी है, क्या लौकी है, कैसा होता है यार। ठीक है, मान लो कि लौकी है, तो इस लौकिया में क्या करता था ना कि एकरा में होल करके, होल यानी कि होल करके इसके पार्ट को हटाता था। होल करने के बाद एकरा में जितना भी बीज है, ठीक है, बीज को सारे बाहर निकालता था। ठीक है, सारे सीड्स को बाहर निकालता था, निकलो तुम। और निकलने के बाद अंदर जो मान लो ना कि बाद में गंध ना मारे, इसलिए क्या करता था ना कि गंध मारे के चलते एकरा पे ना टी लीव्स मतलब होता है चाय की पत्तियां, चाय की पत्तियां से इसको एकदम रगड़ के साफ करता था कि बाद में गंध ना आए। ठीक है, उसके अलावा फिर क्या करता था ना कि जापान में एक ना वाइन होता है, इसका नाम है शेक। ठीक है, शेक, ठीक ना, उसको क्या करता था ना कि बैठ करके बोला जो थोड़ा सा बूंदा बूंदे टाइप के बच गया, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर बूंदा बूंदे टाइप के अगर मतलब कि शराब पी रहे हैं पिताजी वो बच गया, तो उस बूंदा बूंदी से ला करके उसको एकदम आराम से उसको पॉलिश करता था। और पॉलिश करने के बाद जहां पर मान लो कि यहाँ पर धकती हुई आग है एकरा पर, ठीक है, इसको रखता था थोड़ा सा, और फिर रखने के बाद उसको क्या करता था ना
कि धूप में लटका दिया करता था, लाइन से। और इसे घर में तुम अगर जाएगा ना तो धूप में लटकाओ, तुमको बहुत सारा मिलेगा लौकी, लेकिन जहाँ मत चल ना, ठीक है, जापान में है। तो रहता था ऐसे ही करता था। उसके बाद जब अगर स्कूल से आया तो स्कूल से आने के बाद ये अपने को लौकी उठाता था, और लौकी उठाने के बाद एकरा पर एक मस्त सा आर्ट करता था, यानी कि नक्काशी किया करता था, मत से एकरा पर नक्काशी किया करता था। इसका यही मतलब की आदत था, ठीक है। अगर घर के बाहर अगर बहुत सारे अगर मतलब कि कोई अगर पार हो रहा है सब्जी वाला, तो पहले ओकरा में देखे कि लौकी कैसा है, ठीक है। और लौकी में भी इसको पसंद है तो सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक जो लौकी होता है ना, सिमेट्रिक, ठीक है, तो सिमेट्रिक इसको लौकी यानी एकदम सीधा सिमेट्रिक लौकी इसको बहुत ज्यादा पसंद था। और हमेशा जाकर के दुकानों पर यही चीज की खोज किया करता था। ये कौन? तो हमारा शेबी, ठीक है, हमारा नहीं तो अब तुम्हारा भी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो। तो ऐसे करते करते इसका हमेशा शौक था। एक दिन की बात है, क्या हुआ कि ये ना अपने पिताजी के साथ, और पिताजी का दोस्त था, वही वो मतलब किसी पार्टी में गया था, लेकिन ये बैठ के ओजो पर लौकी वाला काम कर रहा था। तो इसके जो दोस्त थे से बोले इसको, यार एक बढ़ता है बेटा किसका है जो ये सब काम कर रहा है। तो वही में बस हुआ कि बोला कि मेरा ही बेटा है, पता नहीं इसको कोई भी काम समझाया, पता ही नहीं इसको से कोई फ्यूचर डिसाइड इसका हो नहीं सकता है, फिर भी यही लौकी और तराशने का ही काम करता रहता है। तो दोनों के बीच में फिर बात छिड़ी ना। याद है आपको, जल्दी में एक मेला लगा था, जिसमें ना एक बहुत ही बड़ा सा ना कद्दू को दिखाया गया था, बहुत ही बड़ा सा एक कद्दू को दिखाया गया था। तो बोलो कि हाँ देखा था मैंने, उसके लिए बहुत सारी भीड़ लगी थी। बेचारा ही आया उधर से शेबी, और हंसने लगा कि कद्दू तो बहुत ही भद्दी सी, एकदम बड़ी सी मोटी सी थी, वो मुझे देखना ही पसंद नहीं है, क्योंकि इसको हमेशा सिमेट्रिक पसंद है इसको। लेकिन बाप इसको क्या कह के डांट दिए कि कुछ करना करना है नहीं, फ्यूचर डिसाइड करना है नहीं तुमको, अब ये सब काम लगा रहता है, कैसे फ्यूचर तुम्हारा बनने वाला नहीं है, ठीक है। इस बात में बहस हुआ, ठीक है। ऐसे करते करते बात आगे बढ़ा, बेचारा हमेशा अपन लौकी के पीछे ही पड़ल रहे, लौकी तो लौकी, लौकी ही लौकी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। एक बार की बात है कि ओल्ड एज की ना, एक ओल्ड एज की मतलब बुढ़िया थी, ठीक है, ओल्ड एज की एक बुढ़िया थी, ठीक है। ओल्ड एज मतलब समझ रखा था बुढ़िया वो भी करेगी। वो क्या थी कि लौकी बेचने के लिए आए, जब गया तो उसको वहां पर ना एक बहुत ही अच्छा ना लौकी पसंद आया, जाकर किया ना उसको 10 सेन में खरीदा। बात समझ ध्यान से, सेन मतलब होता है जापान की एक मुद्रा का नाम है, ठीक है, और येन भी जापान की मुद्रा का ही नाम है। जिस प्रकार से हम लोग को रुपया होता है और पैसा होता है, तो ये पैसा है तो हमने के बराबर के रुपया का वैल्यू है, ठीक है। तो 10 सेन में खरीदा, और खरीदने के बाद काकिया ने कुछ लेके चला गया अपने स्कूल में, उसको लेकर चला गया अपने स्कूल में। और जब स्कूल में लाया तो उसको पका कर रहा था ना कि बैठ के नक्काशी कर रहा था, नक्काशी कर रहा है। लेकिन उसी टाइम पर एक न्यू टीचर अपॉइंट हुआ था स्कूल में। उसी टाइम पर मान लो कि वो न्यू टीचर अपॉइंट हो, ठीक ना, और लड़का है सर डेस्क के नीचे, ठीक ना, डेस्क के नीचे बैठ के लौकी पर नक्काशी कर रहा है, लौकी पर नक्काशी कर रहा है। और टीचर वाला देख लिया, और देख लिया तो पकड़ा, उसको उठाया, ठीक है। और लौकिया का किया ना कि जा करके ना एगो पोर्टर, पोर्टर में समझता है जो है कि चपरासी होते हैं, बात समझना से, जो चपरासी होते हैं ना, उसको जा करके लौकी को दे दिया, लो पकड़ो इसको, और मार कर खूब सुनाया। और सुनाया किया और लावा, फिर क्या किया ना कि एक घर तक गया, फिर तो घर चले थे। तो मान लो कि इसके घर पर ही पहुंचना तो, लेकिन उस टाइम पर क्या थी कि बस इसकी माँ ही वहां पर थी, बस इसकी माँ वहां पर थी। कौन थी? तो बस इसकी माँ थी, और माँ थी और टीचर यहाँ पर आया है, वाह के मार खूब इसकी माँ को ही समझा रहा है कि सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आप अपने बेटों पर ध्यान नहीं देते हैं, आपके कारण ही बेटा बिगड़ रहा है। खूब सुनाई। सुनाने के बाद कुछ समय बाद जब टीचर चला गया, तो टीचर के जाने के कुछ समय के बाद ही, टीचर के जाने के कुछ समय के बाद ही क्या हुआ ना कि उसका बाप आया। कौन? उसके फादर आए। और फादर आए, और जब ये सब सुना कि ये सब कांड हुआ है, तो फादर आया और काके ने गया, जाकर के इतना भी लौकी था रखा हुआ, सब टांगा हुआ था ना, सबको थोड़ा सा मार मार के सबको बर्बाद करके फेंक दिया। ठीक है, इसको खूब सुनाया, इसको जाकर के उस दिन छुड़वा दिया कि तू आज के बाद लौकी का नक्काशी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन कहानी में इंटरेस्टिंग पार्ट कहां पर है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। जो वो ना सुनना, मतलब कि जो आदमिया था पोर्टर, ठीक है, जो पोर्टर था, क्या हुआ कि चपरासी भैया का ज्यादा कमाएगा तो नहीं। तो एक दिन की बात है, इसके घर में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आई, ठीक है, और इसको ही लौकी दे दिया था टीचर के नक्काशी करल का। जगह आपको कम से कम ना, जो लड़का उस दिन था सिर्फ 20 से 25 मिनट ही काम किया होगा, नक्काशी किया होगा, और इसको दे दिया था। लौकी बेचारा लिया, और लेने के बाद ना क्या किया ना कि जब इसके घर में टंगा हुआ था, तो जब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हुआ तो क्या किया ना कि वही लौकिया के ना जा करके, मान लो कि वो शॉप है जिसका नाम है कुरियो शॉप, ठीक है, लेकिन जहाँ पर सरे धने का सब सामान मिलता है, तो कुरियो शॉप के पास गया और जा करके यहाँ पर के जो आदमी था उसको दिया। तो उसको डिस्कशन करता है, कितना में दे, कितना में दे, कितना में दे, कितना में दे। तो डिस्कशन करते करते इसको ना 50 येन में ही बेच दिया। यानी कि जो पोर्टर था, ना समझना, पोर्टर इसको 50 येन में बेच दिया, और जो 50 येन था ना,
इस जो चपरासिया था वो कर एक साल के घर खर्च के बराबर के पैसा था होकर, ठीक ना। एक साल के पेमेंट जितना उसको मिलता था ना उतना 50 से नहीं देने के लिए इसको कहा कौन, लौकिया पर जो 20 से 25 मिनट उसने काम किया था जिसको दे दिया टीचर रहा, ठीक है। लेकिन 50 में तो इसको मिल गया, लेकिन क्या किया अबरी में इक्यूरियस अपोला गया और जा करके वो वेल्दी कलेक्टर यानी कि जो बहुत बड़ा होलसेलर हो गया जो सजाने सामान का सबको इकट्ठा कर रहा था उसको जाके बेच दिया 600 येन में, तो जाके बेच दिया कितना में, 600 येन में। अब बताओ लौकी खरीदल था 10 सेन में बुढ़िया से, ठीक है। उस पर मात्र 20 से 25 मिनट काम किया ही बेचारा, और 20 से 25 मिनट काम करने के बाद इसको 50 येन में इसको मिल गया और 600 येन में इसको से बेच दिया, तो इसको इतना प्रॉफिट हुआ कि नहीं, तेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्या ये बात कभी भी सेबी को पता चलेगी, नहीं, ये बात सेबी को पता चला नहीं, और बेचारा खत्म हो गया उसका कहानी। अब आज तक वो कभी भी लौकी पर नक्काशी करता नहीं है। लेकिन लास्ट में आप दिखाता है कहानी में वो जो लड़का था उसे पेंटिंग करने के लिए अब स्टार्ट कर दिया है, लेकिन पेंटिंग के लिए भी अब उसको क्या होता है ना कि बाप से डांट पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ तक था आपके सेबी के बारे में। आई होप सेबी कहानी को आप समझ चुके होंगे। मैं जितना आपको बताया है वो सारे बात आप जाकर के ना कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय।